या बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। मोस्ट और वेलकम। जैसे एक वो जो भगवान के लिए जो एक फेथ आ गया है ना, कि जो जो वो बोलते हैं वो सुनते हैं वो करते हैं, वो इतना आपने इजीली बना दिया है। जैसे वो नजदीक है हमारे, पहले क्या सोचते थे, इतना दूर सोचते थे कि कहीं पे कोई बैठा है जो सुनता है जो करेगा। तो जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना कि भगवान से आप देख लेना। अभी जैसे बारिश हो रही थी यहाँ पे, मैं अभी अहमदाबाद से बात कर रही हूँ, जैसे बारिश का मौसम था पहले 4-5 दिन पहले। तो मैंने भगवान जी को इतना ही बोल दिया था कि मुझे ऑफिस जाना है और मैं कोरा कोरा यानी भीगे बिना ही मैं ऑफिस पहुंचा, वो आप संभाल लेना। मैं घर सुबह में उठती थी, बारिश होती थी भैया, जब भी मेरा ऑफिस का टाइम होता था मैं ऑफिस से निकलू ना, उस टाइम बारिश बंद हो जाती थी जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुंचू। फिर मैं उनको बोलती थी अभी आपको बारिश करनी है ना तो आपको अलाउ है, पर मैं शाम को घर पे जाऊँ तब आपको बारिश बंद करनी पड़ेगी। भैया ऐसे होता है। फिर जब भी मैं जब भी ऑफिस से मुझे घर पे लेट हो जाता है तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे आज है ना रसोई बनानी है, मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, आप मेरी हेल्प कर देना। तो उस टाइम इतनी मुझे भी नहीं लगता है आधे घंटे में या यानी 45 मिनट्स में पूरा ही खाना सब बन जाता है। और उस दिन इतना टेस्टी भी बनता है, सब लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, यानी समझ में आता है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी सुनते हैं ना वो फिर ज्यादा बढ़ गया है। सच बोलो भैया, दिल से मैं बोलती हूँ आपको, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। कई बार तो मैं जो वीडियो देखती हूँ उसमें इतना मुझे रोना आ जाता है, मैं ऐसे ही रोने बैठती हूँ रोज, ऐसे ऑफिस में बैठ के मैं रोती हूँ कि मुझे पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। कई चीजें किसी किसी की तो इतनी मुझे दिल पे लग जाती है, यानी क्या भगवान जी आप क्या करवा रहे हो। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कृष्ण अर्पण तो वैसे ही मैं बोलने लगती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ कई होता है, भगवान जी आप संभाल लेना। वो जब भी कुछ लेट आते हैं, उनको इतने बजे यहाँ पे मुझे चाहिए घर पे, मुझे शाम को थोड़ा सा फ्री रहना है, तो वो तुरंत ही 5 मिनट में आ जाते हैं। मेरे बेटे के लिए मैं सोचती हूँ वो मस्त हो जाता है। मैं उनको बोलती हूँ उनको हम सब लोग हंसते हंसते ऑफिस जाए, हंसते हंसते वापिस आए, पूरा दिन इतना खुशी से निकलता है। बहुत सुंदर। पता नहीं भैया, हाँ मैं इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और कई सारी चीज थी पहले मेरे दिमाग में मेरी मम्मी को लेके, अभी मेरी मम्मी नहीं है अभी, हाँ तो वो कई सारे 5 साल पहले की चीजें बहुत मुझे ऐसे हो रही थी कि मैं कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी वो मैंने इतना इजीली मेरे दिमाग से मैंने निकाल दिया है। भगवान जी आपने करवाया है, आप ही उसको हैंडल करो मेरे दिमाग से। वो कहीं नहीं होता है कि कई दिमाग में कुछ चीजें हम लोग संभाल के रखते हैं और वो उसमें जाना ही नहीं चाहते कि वहां आके थोड़ा सा हमको पेन जैसा लगता है, पर वो मैंने पूरा निकाल दिया कि नहीं मुझे उसमें जाना ही नहीं है। थोड़ा सा मुझे गिल्ट भी था, तो कुछ मैंने निकाल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्री रहना है। और खुशी तो जैसे कुछ दिमाग में फ्री होती हूँ, सच बोलूंगा भैया अभी कुछ दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट आते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब दिमाग सिर्फ थैंक यू करता है। हाँ थैंक यू करता है। और कुछ ऐसा होता है तो मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान जी। और अभी मेरे आज सुबह भी मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बात हुई थी, जैसे हमने जो नया घर है ना उसके लिए, तो मैंने उनको वो ही बोला कि आप खुश रहो और भगवान को छोड़ दो, हमारे लिए जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। पहले ये मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे भी पूरा दिन वो थोड़ा सा दिमाग में रखा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने एक ही सोचा कि उन्होंने दिलवाया है, और वो भी मैजिक से ही हुआ है, मुझे पता है उन्होंने दिलवाया है, तो हमारे लिए जो भी होगा वो ही करेंगे, हमको क्या क्यों करना है। और इतना सोचना ही क्या, वो आप हर वीडियो में बोलते हो ना क्यों इतना सोचना, इतना क्यों क्या सोचना है। तो वैसे भी मैंने भी कर लिया, क्या सोचना है, संभालेंगे, वो तो वैसे भी बैठे हैं हमारे साथ, हम तो क्या करना है, संभालेंगे। बहुत सुकून की लाइफ हो गई और नींद भी बहुत अच्छे से सुकून से आती है। सच बोलूं भैया, बहुत जैसे पहले
क्या होता था कि रात को सोने जाते थे, ऐसे ना नींद नहीं आती थी, पर सुबह में उठते थे ना तो वैसे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते थे। अभी मैंने 2 दिन से ये मार्क किया है, जब भी रात को सोते हैं जल्दी, पूरे सुकून से नींद आती है। और फिर आपने जब भी वीडियो में एक बार बोला था ना कि किसी दीदी ने बोला था हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए, जो मुझे हमेशा वो रहता था, तो वो तो मैंने ही उनको बोल दिया कि भगवान जी आप संभाले ना, आपका है, आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो भैया मेरे हस्बैंड ने वॉक करना चालू कर दिया, उनकी फूड हैबिट चेंज हो गई, हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे अच्छे से टर्म्स होने लगे, मैं सबके साथ अच्छे से बात करने लगी। जब आप खुश रहने लगते हैं तो आपको सब में प्रेम दिखता है, सबसे आपको प्रेम ही मिलता है। हाँ वो तो है भैया। तो कई बार सच बोलो तो कुछ रीजन नहीं होता है और मुझे रोना आ जाता है, और अच्छे के लिए रोना आता है, उसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। वो मेरे साथ भी होता है और अभी बहुत सारे लोगों के साथ होने लगा है। पहले वो चीज़ें, पहले दूसरों को देखते थे सोचते थे क्या ये इमोशनल क्यों रो रहा है, ऐसे लगता था। मेरे को तो नहीं लगता था, बचपन से ही मैं ऐसे ही रोज देता था, लोगों को समझ नहीं आता था क्यों रो रहा है। अब कल ही मैं कहीं गया था, गाते गाते मैं रो दिया। हाँ यानी कुछ सुनते हैं तो भी ऐसे अंदर से खुशी से होता है वो। हाँ खुशी से होता है। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है सच में। लाइफ जीने इतनी सिंपल और सुकून वाली लाइफ है ना भैया, ये अब भी पता चलती है, सच बोलती हूँ, पहले नहीं पता थी जी, क्योंकि उस नजरिए से देखा ही नहीं। हाँ, किसी ने समझाया ही नहीं कि आपको लगता गया मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, इसीलिए इतनी चिंता में थे। अभी पता चल गया कि हम बस एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान ही डायरेक्टर, भगवान ही प्रोड्यूसर, भगवान ही करवा रहे हैं सब कुछ, तो बस करते रहो, खुश रहो। हाँ वो तो है, बस मुझे ये एक चीज है, कंसिस्टेंसी मुझे लानी है बस। और मुझे वो भी पता है, वो भी मैंने भगवान को बोल दिया है कि आप देख लेना, मुझे जो भी करूँ ना, मुझे वो कंसिस्टेंसी लानी है। बस कुछ भी चीज में, कोई भी चीज में, यानी मैं वॉक करूँ या कुछ अच्छा सोचूं। अभी तो कल मैंने भैया वो ग्रेटिट्यूड वाली डायरी भी ली है, और मैं उसमें जो भी आता है ना वो अमाउंट, आपकी वीडियो देख के मैंने वो ग्रेटिट्यूड वाली डायरी में भी वो पैसे लिखने चालू कर दिया है। और मुझे पता है भगवान जी को मैं बोलती हूँ कि आज का दिन मैंने ये लिखा है ना, अभी आप ही आगे मुझे लिखवाना। पर वो करवाएंगे, मुझे वो भी पता है। Indeed. सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें बोला ना कि मुझे बहुत सुनना अच्छा लगता है। मेरे वैसे तो काफी कुछ मेरे में चेंज आ गया है, बस ये कंसिस्टेंसी वाला जो मैंने आपको बोला कि मुझे वो थोड़ा सा करना है, वो समझ में नहीं आता है। फिर कई बार थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाता है, फिर वापिस आ जाती हूँ, आती हूँ वापिस, तुरंत नहीं आ पाती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं आ जाती हूँ कई चीजें के लिए। फिर कई बार मेरी मदर इन लॉ का मुझे वो दिमाग में पहले से वो कुछ ना कुछ भरा होता है। हाँ बोलिए। बस आपने 8 मिनट बात कर लिया है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। क्वेश्चन नहीं है मेरा। ठीक है, आपको बस सुनाना था अपने जर्नी, ठीक है। नहीं, आपने अभी बोला कि आप भी कुछ सुनाइए, मेरे को सुनना है, तो मैंने सोचा अच्छा सुनना भी चाह रही है, मैंने सोचा अभी आप बताओ। नहीं, मैं तो बताता ही रहता हूँ, मेरी वीडियोस में आपको सब जवाब मिल ही गए। आपको अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है कि इस मामले में मैं क्या करूँ, तो आप पूछो तो मैं बोलूँ। वैसे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, बस मुझे कंसिस्टेंसी के लिए जानना है बस। हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, भगवान जी आप मेरी हेल्प कर देना, मैं ये करना चाहती हूँ। अब अपने आप वो चीज़ें होंगी, इसका विश्वास आपको मन में होना चाहिए। हर दिन एक काम जो भी आप करना चाह रहे हैं कंसिस्टेंटली, उसको आप करिए। मेक श्योर कि बारिश हो रही है, धूप निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी आप उस एक काम को कर लेना, थोड़ा सा समय निकालना। और कोई भी काम करने के लिए आपको एक्साइटेड होना ज़रूरी होता है। पहले आप एक्साइटेड, आप अगर आपके दिमाग में अगर ऐसे आप थके हुए होते हैं कि यार सुबह से मैंने इतना काम कर लिया, अभी तो मेरे को नींद भी आ रही है, अभी तो ये भी नहीं हो रहा, इतना, तो काम नहीं होगा, ठीक है।
आपको बस दिमाग में एक एक्साइटमेंट रहना। मान लीजिए मैं कॉल्स ले रहा हूँ, ठीक है, 10 लोग से ज़्यादा बात करने की मैं इच्छा ही नहीं रखता, क्योंकि मेरे को भी अपना समय चाहिए। तो अब मैं सोच लेता हूँ कि चलो 6-6, 8-8 मिनट में किसी से बात कर लूँगा और वो हो जाएगा। अब समझाते समझाते कभी 25 मिनट हो जाते हैं, कभी 50 मिनट हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाता हूँ घर से बाहर कि मुझे थोड़ी देर वॉक करना ही है, ठीक है। अगर मैं उससे ज़्यादा कॉल्स लेने लगता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब ज़बरदस्ती हो रही है, नहीं करना है, ठीक है। अब वो पूरे जो मेरे को करने की इच्छा होती है वो सारे काम मैं कर लूँगा, बिल्कुल खुश हो जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं एक्साइटेड होता हूँ कि चलो अभी ले लेते हैं कॉल, ऐसे। अगर वही कॉल मेरे को काम जैसा लगने लगे तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। उसको मेरे को एज अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस लगे तभी मैं कोई भी चीज़ कर पाऊँगा, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। अगर मैं एक्साइटेड रहता हूँ, यार इफ़ आई क्रैक दिस, मैं कुछ और कर लूँगा, इफ़ आई क्रैक दिस आई वुड हैव अचीव्ड समथिंग मोर। भगवान जी आप मेरे से सिखाना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सिखाना, इतना ही, ठीक है। अब वो चाहे धन रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप्स रिलेटेड हो, हर चीज़ में आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं। आप देखिए जितनी भी शादियां होती हैं, लोग शुरू में मान लो 1-2 साल मस्त घूमने फिरने निकल जाते हैं, कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, कहीं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, एक दूसरे की तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि दिमाग में और दिल में एक होता है कि वी आर अ न्यू कपल, वी आर कपल गोल्स, ऐसे। अब रहते रहते 1 साल के बाद ऐसा होता है कि हाँ कपल गोल, दोनों कपल्स मस्त गोल गोल हो गए खा पी के, ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मान लो एक्साइटेड रहेंगे कि वी विल बी फॉर एवर कपल गोल्स, तो खुद जिम जाने लगेंगे, वो खुद सब करने लगेंगे, वो खुद नोटिस करेंगे, वो खुद अपने आप को इम्प्रूव्ड रखेंगे। वैसे समझ रही हैं आप मेरी बात? तो दिमाग में पहले एक छवि बनानी पड़ती है। अगर वो छवि आप बना लेते हैं कि मैं बहुत अच्छी इंसान बन के रहना चाहती हूँ, तब आप वो सारे काम करेंगे जिससे आप अच्छी इंसान बन के रहेंगे। आप दिमाग में छवि बना लेते हैं कि कोई मेरे को हार्म ही नहीं करता, कोई कुत्ता मेरे को काटता ही नहीं, तो अपना आराम से चल के चले जाएंगे। आपके दिमाग में होता है कि यार कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा, आप डरती रहोगे, आप ऐसे बिहेव करोगे, आपका बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगा, अपने आप कुत्ता चिढ़ेगा, अपने आप कुत्ता आके काट लेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस भैया, यस। तो दी होल, सबसे पहले वो सोचने में ही आता है। Exactly. पहले आप अपनी छवि कैसे दिमाग में बनाते हो उस पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी छवि बना लेता हूँ 6 पैक एब्स वाला आशीष, तो फिर मैं जाके वैसे मेहनत करने लगूंगा। मैं बस ऐसे ही छवि बना रखता हूँ क्यूट क्यूट वाला, तो मैं वैसा ही क्यूट ही रहूंगा। आप तो बहुत क्यूट हो। थैंक यू। अब बीच में जब मैं करने लगा था जिम विम और बहुत लीन भी हो गया था, तो मेरे सारे घर वाले बोलते थे ऐसे कमज़ोर लगते हो, पहले ही अच्छे लगते थे, मोटो मोटो से अच्छे लगते हो, ऐसे चीक्स वीक्स अच्छे लगते हैं, क्या बीमार लग रहे हो, वापस खाओ। जब भी मैं डाइट करूँगा, ऐसे स्ट्रिक्टली करता हूँ सारी चीज़ें, तो उनको ऐसा लगता है। तो जो छवि आप अपने दिमाग में बनाते हो, आप वैसे ही तो बिहेव करने लगते हो। आप छवि बनाओगे एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह, फिर आप वैसे ही बिहेव करने लगोगे अपने बच्चों के साथ। आप छवि बनाते हो एक फ्रेंडली पेरेंट की तरह, तो आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो। करेक्ट है कि नहीं? सही है भैया, 100%। तो आप जो आपकी छवि बनाते हो कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बहुत ऑन द पॉइंट हूँ, मैं कभी झूठी नहीं बोलती, मेरे को पता है कि इसका मेरे को एक कर्मा का रिएक्शन रहेगा, हर चीज़ जो मैं करूँगा उससे मेरे को फ़र्क पड़ेगा, मेरे जीवन में भी, मेरे आत्मा को भी। तो वो सारी चीज़ें जब आप कॉन्शियसली सोचते हैं, कॉन्शियसली आप वो चीज़ें करते हैं, तभी जाके आपके जीवन में वो कॉन्शियस चेंज होता है। जब मैं बोलता हूँ लोगों की कि आप 100 करोड़ का टारगेट रखो भैया, पर मैं तो 10,000 भी, वो नन ऑफ योर बिजनेस, वो भगवान का बिजनेस है, भगवान कर लेंगे। भगवान ने आपको आइडिया दिया, आप सोचो ना 100 करोड़। अब जब आप सोचोगे, आप काम करने लगोगे। अब मैं सोचता हूँ 1000 करोड़ का मैं काम कर रहा हूँ। अब आप लोग जो भी दे रहे हैं, मेरे को अंदर मन में विश्वास है कि ये सब इस टीचिंग्स को यूज़ करेंगे, करोड़पति बन जाएंगे, फिर मेरे को 10% दे देंगे। ठीक है, तो आप तो हर रोज देने लगूं आपको। हाँ होगा, आपको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है।
और आप ऐसे अभी बोल दिए हैं, बाद में मैं पैसे आने के, मेरे को वो भी पता है कि भगवान ही करवाएंगे, भगवान को पता है ये बुलवा रहे हैं तो वही करवाएंगे, उनको पता है कि कब कैसे क्या आना है, कब कहाँ जाना है, सब कुछ। बोल रहा था ना मैं आपको, टाइमिंग होती है हर चीज़ की, उनको परफेक्ट टाइमिंग पता है और सब कुछ होगा, मुझे पता है। तो ऐसे अब भैया मुझे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि हमारा जो पुराना बिलीफ है, यानी कोई भी नया बिलीफ बनाने के लिए कंटिन्यूसली वो जो न्यू थॉट है वो ही रिपीट करना होता है ना, वो बिलीफ कैसे चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? आप मान लो तो चेंज हो जाएगा। हाँ। पहले बिलीफ था कि इलेक्ट्रिसिटी वो है, जो भी है। पहले के ज़माने में तो लोग भगवान की भी फोटो नहीं लेने देते थे मंदिरों में, आपको पता है क्या? फिर बाद में बिलीफ चेंज, अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स में नहीं लेने देते पहले। हाँ वो तो वो फोटो मोबाइल से नहीं खींचने देते वो ना, हाँ वो तो पता है। हाँ बट बहुत सारे मंदिरों में अब खींचने देते हैं, क्योंकि पहले थोड़े लोगों का बिलीफ होता था कि भगवान की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। अरे वो भगवान है, उनकी शक्तियाँ कैसे कम होगी फ़ोटो लेने से? अभी लोगों को समझ में आ गया है कि जिसकी फ़ोटो दिख रही है, लोग वो मंदिर को ढूंढ ढूंढ कर आ रहे हैं, वो उन भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी सभी ने शुरू कर दिया, कैमरा टीम्स रख दी। समझ रहे हैं आप? आप जब ऑब्जर्व करने लगोगे आपके आसपास की चीज़ें, तभी तो आप एक्शन ले पाओगे। पहले अगर आप वो सारे, अरे अभी लोग ये छोटे बच्चों की फोटो लगाते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे दोस्त भी करते हैं। इतना तो मेरे को वो होता है, ये कपल खड़ेंगे, बच्चे की फोटो, इतना बड़ा एक धब्बा लगा देंगे उसके चेहरे पे। किस चीज़ का? एक दिल। बच्चा बड़ा होके सोचे, वर यू सो एम्बैरेस्ड ऑफ मी, कि मेरा चेहरा नहीं तेरे को नजर लगेगी। ये सिखाएंगे आप बच्चों को? आपके बच्चे का शक्ल हर दिन बदल रहा है। जिस दिन पैदा होता है वो अलग लगता है, उसके बाद धीरे 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 अलग होने लगता है, 1 साल बाद और अलग हो जाता है। हर दिन आप अलग होते जा रहे हो। मेरे को नजर लग जाएगी के चक्कर में कितनों ने तो अपने बच्चों के फोटोज ही नहीं लिए। अब सारे दूसरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं अपने दुलारी की लेते रहता हूँ, हर दिन एक वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। आज का आज देखेंगे क्या है, सब बहुत प्रेम से लिखते हैं उसके लिए, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट है वो। कुछ दिन बाद ऐसे होगा, जब वो बड़ी होगी, वो देखेगी, खुश होगी। और आप लोग जिन्होंने ऐसे धब्बे धब्बे लगा के दिल बना के रख दिया बच्चों के फेसेस पे, ये सब किया है, वो बच्चे बड़े होंगे और देखेंगे इसमें तो मेरा फेस ही नहीं दिख रहा, मैं क्या कैसा लगता था पापा? बोलो। नहीं पता बेटे, नजर लग जाएगी, घंटा नजर लगेगी, अब क्या करेंगे नजर वजर का? बताओ मेरे को कैसे दिखता हूँ? सच बताओ भैया, आप जैसे अभी बोल रहे हो ना, पहले ये समझाने वाला भी कोई नहीं था। यानी इतना दिमाग में कचरा भरा हुआ था ना कि ये जैसे नजर वाले तो बहुत सब लोग बोलते थे, किसी को ये मत बोलो, किसी को ये मत बोलो। सबको अगर घूमने जाओ ना तो भी बोलते हैं किसी को ये मत बताओ, वीडियो मत लो। यानी था दिमाग में, लेकिन आपने जिस तरह से वो क्लियर किया है ना, यानी टोटली दिमाग फ्री हो गया है। कुछ नहीं होता जब भगवान ही सब करते हैं, भगवान ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान ही सब करवा रहे हैं। भगवान को पता है कौन कब आना है तुम्हारे जीवन में, कब तुम्हारा कल्याण होना है, कब तुम्हारा अच्छा होना है, कौन तुमको क्या लेसन सिखाएगा। तुमने शरणागति ले ली, अब उनकी इच्छा है, वो पालेंगे तुमको। तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? अब जो दे रहे हैं उस चीज को एंजॉय करो, जो दिया है उस चीज के आनंद लो। हाँ, ये जो आनंद लेने वाली बात बोली ना, वो मैं ना हर सेकंड लेना चाहती हूँ। ये मोमेंट मुझे अभी इतना लगता है ना कि जितनी भी भगवान ने मुझे लाइफ दी है ना, हर सेकंड में खुश रहना चाहती हूँ। और मैं खुश हूँ। सही बात, क्योंकि होना भी चाहिए। और क्या है मुझे तो लगता है मैं खुश होती हूँ ना तो मेरे घर पे सब लोग खुश रहते हैं, मेरा एनवायरनमेंट पूरा खुश इस तरह हो जाता है, तो मैं और खुश होने लगती हूँ। एग्जैक्टली, जैसे आप फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैं आजकल तो बिल्कुल पर डे बेसिस पे ही वो करने लगा हूँ। जब से मेरे पिताजी गए हैं, वो तो वैसे ही जीते थे कि हर दिन खुश रहे, प्लान कर लिया, ट्रिप चले गए, वैसे मैं उतना ज़्यादा नहीं करता था। मैं थोड़ा बहुत डीप थिंकिंग में रहता था। आजकल मैं बिल्कुल, अब मेरे को आज अगर नया कुर्ता पहनने का मन करता है, कोई ओकेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं पहन के ही घूमता रहूँगा। सब देख क्या है आज स्पेशल, क्या है, मैं बोला आज का दिन है वही स्पेशल है।
ये मैंने करना चालू कर दिया भैया, आपके वीडियो में मैंने देखा था ना, तब से मैंने ये चालू कर दिया। क्योंकि अभी कबर्ड में खोलते हैं, देखते हैं तो कई बार क्या होता है, ये कोई चीज है ना हम लोग कोई ओकेजन के लिए रखते हैं, फिर वो ओकेजन पता नहीं कब आता है, चला जाता है, तो दिमाग में भी वो नहीं आता। लेकिन अभी तो मैंने भी डिसाइड कर दिया है। और मेरा दूसरा, आपने क्या चेंज किया बता भैया, जो हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो मेरा स्पेशल दिमाग में ऐसा था कुछ चीजों के लिए कि मैं इतना नहीं कर पाती थी, सोचती थी। लेकिन जब भी आपने वीडियो में बताया ना, मैं अभी तो मैंने वो भी मैं क्यों सस्ते वाले पहनूं, मैं दिमाग में क्यों इतनी अमाउंट फिक्स करूं कि मैं इतना ही अफोर्ड करती हूँ, मैं बड़ा बड़ा क्यों ना सोचूं। अभी तो कुछ टीवी में भी ऐड आती है ना ज्वेलर की, तो मैं बोलती हूँ अभी मैं आ ही रही हूँ वहां पे लेने के लिए, मुझे ये चाहिए, बस मैं पहुंच ही रही हूँ वहां पे। इतना हद तक मैंने दिमाग में अभी चेंज करती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, जब वो चेंज होती है उसके लिए आप काम भी करने लगते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आप देखने भी लगती हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन में होने भी लगती हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा, क्योंकि कई बार तो सामने से जाते ना तो देखते भी नहीं थे, क्या कि दिमाग में था कि नहीं ये हम कहाँ लेने वाले हैं। अभी तो वो पूरा शिफ्ट हो गया है, नहीं हर एक चीज हम लोग ले सकते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, भगवान जी भी दिला। और एक सच बात बोलूं, वो दिमाग में इतना बैठ गया है ना, भगवान जो कोई भी दिलाना है तो फिर हम लोग क्यों फालतू में सोचे, भगवान जी को बोल देते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, आप दिला देना। और गाड़ी का तो ऐसा होता है, जो मुझे फेवरेट है ना वो गाड़ी मैं देखती हूँ ना, मैंने भगवान जी को बोला था और उनको भी ब्लेस किया था कि ऐसी गाड़ी भगवान जी मुझे भी चाहिए, तो मुझे वो ही गाड़ी दिखती है रास्ते में आते जाते समय। वो आपके जीवन में भी आ जाएगी, वो भी दिखती है। फिर मैंने दूसरा भी किया, जितने भी आपको वीडियो देखती हूँ ना, मैं सबको लास्ट में, जैसे मेरा आपका वीडियो खत्म होता है तो लास्ट में मैं बोल देती हूँ भगवान जी कृष्ण अर्पण, और जिनका भी जो भी है उनके सारी विशेष सबकी आप फटाफट पूरी कर देना। इतना जो भी दिमाग में जो भी ब्लेसिंग वाले अच्छे सेंटेंस आए वो तुरंत ही बोल देती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भैया की भी पूरी हो जाए, उनका भी बेस्ट। हाँ, वो वी विल वेट फॉर द स्पेशल मोमेंट, डायरी लिखूंगी, तभी कभी बैठ के मैं मेडिटेट करूंगी अपने जीवन में मेरे को क्या चाहिए, वो सब नहीं करना। अभी याद आ गया, हाँ भगवान जी मैं तो वो भी, थैंक यू, हाँ भगवान जी ये भी इतना अच्छा कर दिया आपने, थैंक यू, हाँ भगवान जी सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, थैंक यू, हाँ भगवान जी ऐसे कॉलर्स मिल रहे हैं, थैंक यू, हाँ भगवान जी करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू। और करोड़ों रुपए तो भी ऐसे बहुत कम लगते हैं, कम यानी पहले तो सोचते 1000 में सोचता, तो करोड़ों, हाँ ये तो है ही मेरे पास, हाँ ये तो है ही। कितना इजी हो गया है पैसे के लिए, रिलेशन के लिए, सब कुछ अच्छा है। और मैं सबकी फेवरेट हूँ, वो भी आपने एक वीडियो में बोला था कि सबका फेवरेट, वो सोचो तो मैं सबकी फेवरेट हूँ, मैं सबको बहुत 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 प्यार करती हूँ, सब लोग मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, तो फिर किसी एक के लिए बोलना है क्यों है, जब सब आ जाते हैं तो मैं किसी एक पर्सन के लिए क्यों सोचूं और क्यों बोलूं। ये आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया था, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम।